लंदन के बहुत खतरनाक इलाके में लोग सुरक्षा की भयानक समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि सालों में अपराध की एक तरह की लहर बन चुकी है। उस इलाके के एक फ्लैट में टॉम कंप्यूटर पर खेलता है ताकि थोड़ा ध्यान हटे। बाहर माकोब गैंग की लड़ाई सुनकर वो हेडफोन लगा लेता है ताकि सबसे अलग रहे। अगले दिन टॉम मोहल्ले की गलियों में चलता है। दोस्त डैनी मिलता है जो MP3 प्लेयर देता है जो मांगा था। कुछ देर बाद टॉम स्कूल का दिन गुजारता है, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं, क्योंकि लूसी को देख रहा है जिससे उसे गहरा प्यार है। क्लास खत्म होने पर लूसी दोस्त से बात करने आती है। आने वाली साइंस क्लास में मदद मांगती है। बातों में यूजीन नाम का बदमाश आता है। साथी का मजाक उड़ाता है कि टॉम लड़की से नॉर्मल बात भी नहीं कर सकता। गुस्से में लूसी बदमाश को बकवास बंद करने को कहती है और दोस्त से बात जारी रखती है। चार्ली के घर मिलकर पढ़ाई करने को कहती है। टॉम पढ़ाई की मीटिंग मान लेता है और दोस्त को बाएं कहकर घर जाता है, जहां दादी नैन्सी के साथ रहता है। दादी पोते से बात करने की कोशिश करती है, अपनी लिख रही नॉवेल का हिस्सा सुनाती है, लेकिन इससे टॉम चिढ़ जाता है। फ्लैट छोड़कर लूसी से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन जगह पहुंचते ही बेहोश आदमी की लाश जमीन पर पड़ी देखता है। थोड़ी देर बाद अपराधियों का ग्रुप एक कमरे से निकलता है जहां किसी शिकार की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। घबराहट में टॉम भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी गोली चला देते हैं और पुलिस आने से पहले भाग जाते हैं। 10 दिन बाद टॉम अस्पताल के बिस्तर पर दादी के पास जागता है। डॉक्टर से मिलता है, बताता है अपराधी की गोली फोन पर लगी। नतीजे में फोन के टुकड़े सिर में कई जगह घुस गए, लेकिन अच्छी बात यह कि दिमाग के जरूरी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। राहत के बावजूद डॉक्टर टॉम को लक्षणों पर नजर रखने और कुछ अजीब लगे तो बताने को कहता है। चिंता में टॉम लूसी के बारे में पूछता है। दादी कहती है लड़की ठीक है, कुछ वक्त पहले डिस्चार्ज हो गई। फिर टॉम और नैन्सी टैक्सी में घर जाते हैं। रास्ते में ड्राइवर पोते को घूरता देख दादी झगड़ा शुरू कर देती है। झगड़े के बीच टॉम मीटर देखता है, अजीब सा महसूस करता है, लेकिन समझ पाए इससे पहले बेहोश हो जाता है और बिस्तर पर जागता है। हैरान टॉम दादी से नाश्ते में मिलता है। पोते का घाव बहुत बेहतर देख दादी राहत महसूस करती है। थोड़ी देर बाद दादी सलाह देती है लूसी से मिलाओ। अनमने में टॉम मान लेता है। फूलों का गुलदस्ता लेकर दोस्त के फ्लैट जाता है। लूसी के बड़े भाई बेन से सलाम करके उसके कमरे में जाता है। हमले में भागने का गुनाह महसूस कर टॉम माफी मांगता है, लेकिन लूसी कहती है ठीक है, हीरो न बनने का इल्जाम नहीं लगाऊंगी क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। बाद में टॉम फ्लैट से निकलता है। तभी समझ आता है कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आवाजें और फोन पर बात करने वालों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये शोर टॉम को उल्टी जैसा महसूस कराता है। जल्दी अपने फ्लैट लौटता है, जहां शहर की हर डिवाइस पर टेक्नोलॉजी इंटरफेस दिखता है। इतनी जानकारी से टॉम बेहोश हो जाता है। अचानक यूजीन के फोन की जानकारी देखता है। समझ आता है बदमाश उसी रात लूसी पर हमला करने वालों में था। डैनी को सब बताता है। दोस्त यकीन नहीं करता। टॉम स्कूल जाता है जहां हर जगह टेक्नोलॉजी इंटरफेस दिखता है। तभी यूजीन का फोन देखता है। वो लूसी वाली रिकॉर्डिंग साथी को भेज रहा है। साबित होता है अपराधी था। विजन सही जानकर गुस्से में टॉम बदला लेने का फैसला करता है। अपनी ताकत से दुश्मन का फोन तबाह कर देता है। बाद में टॉम दोस्त डैनी के साथ पार्टी जाता है। कमरे के बीच सोफे पर बैठकर चारों तरफ देखता है। लूसी पर हमला करने वाले गैंग के हर मेंबर को पहचान लेता है। इन अपराधियों ने जो किया उससे गुस्सा भरकर टॉम चुपके यूजीन के पास जाता है। ये हरकत यूजीन को गुस्सा दिलाती है। डैनी दोस्त को वहां से ले जाता है। फिर टॉम लूसी के फ्लैट जाने का फैसला करता है। बाहर बात करते वक्त यूजीन और उसके शरारती दोस्त बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाते दिखते हैं। दोस्त का ग्रुप देखकर रिएक्शन देख टॉम बदला शुरू करने का फैसला करता है। यूजीन को डराने मैसेज भेजकर अगली सुबह चुपके दुश्मनों का पीछा करता है। अपराधी अवैध डीलर से मिलने वाले देख टॉम छिपता है। यूजीन का फोन हैक करके दूर से बात सुनता है। हैक पूरा कर टॉम जगह छोड़ता है। बाकी दिन कमरे से नौजवान अपराधियों को तंग करता है। लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में दखल देता है। कुछ मिनट बाद म्यूटेंट लड़का छिपे नंबर से लूसी को मैसेज भेजता है कि जो दुख दिया उनसे बचाऊंगा। अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल छात्रों को अकाउंटमेंट बदलाव की घोषणा के लिए इकट्ठा करता है। टॉम मौका लेकर गैंग मेंबर कैस का प्राइवेट वीडियो लीक कर देता है। सब छात्र जोर से हंसने लगते हैं। शरारती लड़का शर्मिंदा होकर चला जाता है। जो किया उससे खुश टॉम लूसी को बताता है। वो जानना चाहती है किसने किया। टॉम रेडियो पर गाना लगाने जाता है। लड़की रात वाले अनजान से मैसेज करके पूछती है क्या वही जिम्मेदार। शक न हो इसलिए टॉम रेडियो छेड़ते जवाब देता है। पूछता है दोस्त पर हमला क्यों हुआ। लूसी बताती है भाई को यूजीन गैंग में शामिल होने बुलाया था। मना करने पर परिवार के किसी मेंबर पर हमला किया। फिर अनजान रक्षक का नाम पूछती है। वो कहता है अब आई बॉय कहो। दिनों बाद दोनों रात लूसी फ्लैट की तरफ चलते हैं। यूजीन और गैंग रोकते हैं। हमले के लिए लड़की का मजाक उड़ाते हैं।
मैसेज किसने भेजे जानने नेता टॉम पकड़ता है, कबूल करने को कहता है कि ताने वहीं भेज रहा, लेकिन तभी दूसरा रहस्यमय मैसेज आता है। गलत लड़का पढ़कर यूजीन हैरान, गुस्से में चिल्लाता है। दोनों भाग जाते हैं। अपराधी लूसी को डराते देख टॉम सोच में पड़ता है। बड़ा बदला लेने का फैसला करता है। यूजीन ग्रुप इलाके की गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। टॉम अपराधियों को गाड़ी में बंद कर देता है। घबराहट होती है। डैशबोर्ड रेडियो चालू करके वॉइस चेंजर से बात करता है। सब किया जानता हूँ। घबराने को इंजन गर्म करता है। हमला किसने ऑर्डर किया पूछता है। लड़के जवाब नहीं देते, लेकिन हुड में आग लगते कैस चीखता है। ग्रुप लीडर कट्स है। पहले मिला अपराधी। जानकारी मिलते टॉम दरवाजे खोलता है। अपराधी भागते हैं। सेकंड पहले गाड़ी फूटती है। बदला शुरू हुआ। बॉस नाम मिलते म्यूटेंट हैकर इंटरफेस सर्च करता है। गैंगस्टर फ्लैट की सटीक जगह पता चलती है। टॉम को पता नहीं डैनी उस आदमी की अपराधी संगठन का हिस्सा है। सिगरेट पीते गुर्गों से शांत बात करता है। तभी टीवी पर कट्स की गाड़ी की रिकॉर्डिंग दिखती है। अपराधियों को चिढ़ाने टॉम गाड़ी में राहत करता है। गुस्से में बॉस घुसपैठिए पकड़ने साथियों के साथ दौड़ता है। टॉम मौका लेकर फ्लैट में घुसता है। जगह की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें तबाह करता है। तिजोरी में रखी अवैध चीजें चुराता है। लौटकर घर बर्बाद और माल गायब देख कट्स गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद लूसी टॉम से लिविंग रूम में बात करती है। इस हफ्ते क्लास लौटने का प्लान बताती है। बेहतर महसूस कर रही, लेकिन दोस्त साथ रहने को कहती है। बिना सोचे टॉम मान लेता है। साथ ही आईबॉय पर बात, शहर का नया विजिलेंटे, लंदन गैंग्स पर हमलों से ज्यादा मशहूर। उत्साह में टॉम दोस्त की राय पूछता है, लेकिन लूसी कहती है विजिलेंटे सिर्फ आदमी है, इलाके की हालत बदलनी है तो इससे ज्यादा करना पड़ेगा। ये बात टॉम को सोच में डाल देती है। अब ज्यादा प्लान और आक्रामक तरीके से काम करता है। मोहल्ले अपराधियों के घरों में अवैध चीजें रखता है। फिर म्यूटेंट हैकर पुलिस को बुलाता है। रिहायशी इमारतों में छापा, कई अवैध डीलर पुलिस पकड़ लेती है। साथ ही कट्स बैंक अकाउंट का सारा पैसा गायब। सब होने पर टॉम अपनी कुछ हरकतें इंटरनेट पर डालता है। आई बॉय नाम और मशहूर। आखिर यूजीन और गैंग पुलिस पकड़ लेती है। हिरासत में मोहल्ले वाले सब कुछ करने का इल्जाम लगाते हैं। इतनी ताकत हाथ में टॉम व्यवहार बदलता है। शहर के हिस्से की बिजली बंद कर देता है जैसे कुछ नहीं। दिनों बाद कट्स अपने बॉस एल्मन से बात करता है। बॉस कहता है नुकसान जारी रहा तो जिंदा नहीं रहेगा। डरकर कट्स वादा करता है समस्याएं सुलझा देगा। कॉल में टॉम ताकत से सब सुनता है। गैंग लीडर नाम पता चलता है। शिकायतों का जिम्मेदार ढूंढने अपराधी बड़ा फैसला करता है। गुर्गों को मोहल्ले फ्लैट से सारे फोन और इलेक्ट्रॉनिक चीजें चुराने ऑर्डर देता है। अपराधी इलाके की हर जगह घुसते हैं। अगले दिन टॉम ताकत से टेस्ट करता है। सैकड़ों शिकायतें देखता है। लंदन वाले उसके कारण चोरियां और हमले झेल रहे। दादी की कुछ चीजें भी गायब। टॉम कुछ दिन इंतजार करता है। अपराधी अवैध काम फिर शुरू करते हैं। दुश्मन गार्ड कम देख टॉम प्लान बिगाड़ने निकलता है। दादी को पोते के गलत कामों का शक डैनी से बात करने जाती है। बूढ़ी औरत बताती है टॉम अलग है लेकिन अच्छा लड़का, नजर रखो, कुछ मूर्खता करे तो रोकना। साथ ही पास में कट्स गाड़ी की तरफ जाता है। आई बॉय देखता है। लूसी को मैसेज भेजता है, सब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन लड़की जवाब देती है हैकर ऐसा ना करे, हमले बंद करो, खुद को खुश करने के लिए कर रहा। ये बात टॉम सोच में डालती है, लेकिन हार नहीं मानता। कट्स गाड़ी का पीछा करता है, फोन से ट्रैक करता है। समस्या ये कि पीछा ना हो, इसलिए अपराधी डिवाइस कचरे में छोड़ देता है। टॉम खो देता है। तभी हेलीकॉप्टर इलाके पर उड़ते सुनाई देते हैं। पास बड़ा हादसा। वक्त बर्बाद न कर टॉम हेलीकॉप्टर विजन से कट्स गाड़ी ट्रैक करता है। साइकिल पर मिशन जारी रखता है। अपराधी कंटेनर्स वाली जगह पहुंचता है। गुर्गों से बात करता है जो आई बॉय से निपटने का तरीका ढूंढ रहे। इधर टॉम छाया में आता है। ताकत से तेज एनालिसिस करता है। एक गार्ड पर परफेक्ट अटैक प्लान करता है। आसानी से बेहोश। फिर अवैध चीजों वाला क्रेट जलाता है। अपराधी फिर पैसा गंवाते हैं, लेकिन जाने से पहले कट्स हैरान करता है। गैंग के साथ पीटना शुरू। मुक्कों किक्स में टॉम समझता है खत्म होने वाला। भागने को जोरदार हाई पिच नॉइज वेव बनाता है। चारों अपराधी स्टन। इससे टॉम निकल भागता है। कट्स की गोलियां भी नहीं लगती। वो दर्द से चिल्लाता रहता है। भागने के बावजूद म्यूटेंट हैकर बहुत घायल है। घर चलते लैंप पोस्ट से टकराता है। धक्के से बेहोश हो जाता है। अगले दिन टॉम अनजान जगह जागता है, पता नहीं कैसे पहुंचा। घर पर लूसी दोस्त को बार बार फोन करती है। स्कूल साथ चलने का इंतजार। जवाब न मिले अकेले चली जाती है। एग्जाम के बाद फ्लैट बिल्डिंग में टॉम मिलता है। साथ चलने का झूठ बोलने पर डांटती है। दोस्त शांत करने की कोशिश में बताता है रात कुछ समस्या थी, लेकिन लूसी सुनना नहीं चाहती, चली जाती है।
तभी दोनों देखते हैं सारे लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं। मुड़कर देखते हैं कैस की लाश फंदे से खुदकुशी की लगती है। ये सीन टॉम को झकझोर देता है। बाद में बिल्डिंग की छत पर डैनी से बात करता है। हैकर पूछता है कैस की मौत का जिम्मेदार कौन। बिना सोचे डैनी कहता है आई बॉय, वही सब अफरा तफरी शुरू की। ये जवाब टॉम को निराश करता है। बाद में देखता है इलाके वाले आई बॉय की अच्छाई पर बंटे हुए हैं। ज्यादा दिमागी दबाव से टॉम बीमार महसूस करता है। डॉक्टर से दिमाग के टुकड़े निकालने ऑपरेशन की गुजारिश करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है मुमकिन नहीं। निराश टॉम चला जाता है। रात में फ्लैट के दरवाजे से अजीब आवाज आती है। चेक करने जाता है। कट्स का गुर्गा दूसरे आदमी के साथ पकड़ लेता है। हैरान टॉम पूछता है क्या कर रहे हो। अपराधी खुद को एल्मन बताता है, अपराधी संगठन का बड़ा बॉस होते पर गुस्से में नैन्सी आदमी को कायर कहकर डांटती है, लेकिन कट्स हमला करता है। बूढ़ी औरत बेहोश। एल्मन कट्स को कमरे में ले जाने को कहता है, फिर बताता है टॉम की सुपर पावर जानता है, साथ काम करो तो जिंदगी बदलने का मौका दूंगा। डराने के बावजूद टॉम मना करता है। प्लान बी समझ एल्मन टॉम को जमीन पर गिराता है। निशाना काबू में अपराधी लूसी ट्रैक करने को कहता है। करके पता चलता है यूजीन और साथी जेल से छूटे बॉस की ताकत से लड़की पकड़ी है। दोस्त ग्रुप से खत्म होने वाली देख टॉम समझता है कुछ नहीं कर सकता। एल्मन की मदद मान लेता है। दिमाग और हिलाने को अपराधी बताता है। डैनी ने पहचान बताई, आई बॉय वही है। सबके सामने गुर्गों को बेइज्जत करता है। पेमेंट देकर भगा देता है। म्यूटेंट हैकर को बैंक अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर करने को कहता है, वरना लूसी खत्म। टॉम ट्रांसफर शुरू करता है। साथ ही ताकत से लूसी फिल्म कर रहे फोन से पुलिस बुलाता है। गोदाम में यूजीन साथी बंदूक तैयार करते हैं। डील न हुई तो गोली। सालों साथ बड़े लड़कों से खत्म होने पर गुस्से में लूसी चीखती है। यूजीन डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस पहुंचती है। फोन तोड़कर गुर्गे शिकार समेत छिपते हैं। शोर करके पुलिस ध्यान खींचने की कोशिश में लूसी मुंह बंद, ऑफिसर ध्यान नहीं। डिवाइस टूटा महसूस कर टॉम शरीर में हल्की झटका। गोदाम में कुछ हो रहा समझ एल्मन टॉम समेत जगह की तरफ जाता है। अफरा तफरी में यूजीन बंदूक गिरा देता है, खड़ा रहता है। सेकंड बाद पुलिस चली जाती है। राहत अपराधी जश्न मनाते हैं। ध्यान भटके लूसी बंदूक उठाती है। तीनों काबू में। सब कुछ का बदला लेने चीखती है, डांटती है, घुटने टेकने को कहती है, खत्म कर दूंगी, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा पाती। सबसे थककर बाहर भागती है। एल्मन गुर्गों से हैरान। रिएक्ट करने का मौका न देख लड़की खड़ी रहती है। यूजीन हथियार छीनता है। अपराधी बंदूक से टॉम के सिर पर मारता है। ऑर्डर बहाल। एल्मन टॉम को ट्रांजैक्शन जारी रखने को कहता है, लेकिन टॉम फैसला करता है अब नहीं। सबके फोन पर ताकत फोकस करता है। कुछ होने वाला समझ एल्मन फोन फेंकता है। बाकी अपराधी रिएक्ट नहीं कर पाते। जेब में डिवाइस फटकर बुरी तरह घायल। ध्यान भटके लूसी फाइटिंग मूव से यूजीन मारती है। अब आजाद टॉम अपराधी से भिड़ने दौड़ता है। बाहर एल्मन दुश्मन को लोहे की रॉड से हैरान करता है, पीटना शुरू करता है और तरह तरह की बातें करके बेइज्जत करता है। बचाव की कोशिश में टॉम फिर हाई पिच पल्स इस्तेमाल करता है, लेकिन आदमी सह लेता है और सिर से टक्कर मारता है। टॉम बेहोश जमीन पर गिरता है। खत्म करने को एल्मन रॉड उठाता है। पास जाकर दुश्मन का सिर कुचलने की तैयारी करता है। तभी लूसी आती है। अपराधी पर चेतावनी की गोली चलाती है और चिल्लाती है, टॉम से तुरंत दूर हो जाओ। एल्मन लड़की की तरफ जाता है। बंदूक जाम देख वो घबरा जाती है, लेकिन हमला होने से पहले लूसी बाजू में गोली मारती है। गुस्से में आदमी जोरदार मुक्का मारता है। वो बेहोश जमीन पर गिरती है। साथ ही टॉम जागता है। सीन देख गुस्से में भरता है, खड़ा होता है। सब खत्म करने एल्मन रॉड लेकर टॉम की तरफ जाता है, लेकिन हमला करे इससे पहले टॉम जोरदार चीख मारता है। शॉक वेव बनती है जो दुश्मन को पल में खत्म कर देती है। फिर टॉम की एनर्जी खत्म, जारी नहीं रख पाता, जमीन पर गिरता है। कुछ देर बाद टॉम अस्पताल के बिस्तर पर दादी के पास जागता है। बूढ़ी औरत खुश कि पोता लौट आया। नैन्सी और पोता फ्लैट में साथ लंच करते हैं। मिनट बाद मोहल्ले घूमते टॉम को डैनी मिलता है। गलती के लिए माफी मांगता है। साथ ही कहता है उसके काम सही नहीं थे। एल्मन का दिया पैसा देता है, लेकिन टॉम पैसा नहीं लेता। बताता है लूसी हमले की रिकॉर्डिंग करने वालों का शिकार किया, कभी नहीं सोचा कौन फिल्मा रहा था। ये सुन डैनी चुप रहता है। हैकर को जिम्मेदार ढूंढने की कामयाबी की दुआ देता है। आखिर टॉम छत पर लूसी से मिलता है। फर्श पर छोटी टेबल पर रोमांटिक डिनर तैयार करके जोड़ा किस करता है। राहत महसूस करता है कि हमले से बचे ही नहीं, लंदन का सबसे बड़ा अपराधी बॉस भी खत्म कर दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।